जय माता दी दोस्तों। तो वैष्णो देवी की एक और लेटेस्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आपको वैष्णो देवी से जुड़ी सारी जानकारी बिल्कुल लेटेस्ट मिलती है और आज की वीडियो में भी हम इसी बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं। मौसम कैसा है, यात्रा कैसे चल रही है, मौसम कैसा है, साथ में यात्री अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और यात्रा सेफ है या नहीं है, सारी की सारी आपको जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है डेवोशनल कपल। और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिखकर ये बताइएगा कि आप मैया रानी की यात्रा करने कब आ रहे हैं, किस तारीख को आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे मौसम से। देखिए, मैं बात करूं यहाँ के मौसम की, तो अभी एक दिन पहले बहुत ज्यादा आंधी और तूफान माता रानी की यात्रा पर और मार्ग में दिखा गया है। कटरा के अंदर बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी बनी हुई है, लेकिन जो यात्रा मार्ग है उसका नजारा अभी काफी अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हमले हुए थे पाकिस्तान की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे अनसेफ लोग फील कर रहे हैं, इसलिए दर्शन करने नहीं आ रहे थे। और इसका फायदा जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनको मिल रहा है। लोगों को क्या क्या फायदा मिल रहा है, आप ये समझिएगा। सबसे बड़ी बात, जब आप यात्रा करने जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यात्रा मार्ग पे भीड़। जो घोड़े और खच्चर होते हैं ना, उनकी जो पॉटी होती है वो पूरे मार्ग पे पड़ी होती है। साथ में बहुत ज्यादा रश होता है। अभी आप यात्रा करने जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दिल भर के मैया रानी के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मुरादें मांग सकते हैं। और एक बार छोड़िए, आप 4 बार भी दर्शन करने के लिए अभी जा सकते हैं मैया रानी के। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो है ना वो अभी कम है। जो हेलीकॉप्टर की सुविधा थी जो बंद पड़ी थी, वो भी अब सुचारू हो चुकी है और नियमित रूप से चल रही है। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, जो भी सुविधाएं थी वो पहले भी चल रही थी, लेकिन अभी के समय में भी वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलनी शुरू हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात, ये इंडिया और पाकिस्तान की वजह से लोगों ने ना अपनी जो टिकटें थी वो कैंसिल करा दी थी, लेकिन अब लोगों ने दोबारा से भैया टिकटें बुक करना शुरू कर दिया है। और दोबारा से अब बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी है और जो समर वेकेशन था वो शुरू हो चुका है। और दोबारा से धीरे धीरे मैया रानी के यात्रा मार्ग के अंदर जो बहार है वो आनी शुरू हो चुकी है। और यात्रागण भी, अब यात्रीगण जितने भी थे वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं। कुछ बातें बता दूं आपको जो कि अभी के समय में बिल्कुल निशुल्क चल रही हैं। देखिए, अटका आरती अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा यात्री नहीं है। वो बिल्कुल निशुल्क है। वैसे उसके जो चार्जेस है वो 500 है, लेकिन अभी निशुल्क है। आशीर्वाद भवन के अंदर आप रुक सकते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क है। डोर मैट्री मैट्री जो है उसकी सुविधा आप ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क है। और जो स्मार्ट लॉकर थे वो भी बहुत सारे लगाए गए हैं, पहले भी लगाए गए थे, अब और ज्यादा उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कि यात्रीगण को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप स्मार्ट लॉकर की जो सुविधा है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि भाई यात्रीगण जो है अभी कम है, लेकिन अब यात्रीगण की जो संख्या है वो बढ़ गई है। आप देखिए, यात्रा मार्ग के अंदर धीरे धीरे जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात करूं अगर मैं ट्रॉली की, जो भैरव बाबा के लिए चलती है, तो देखिए उसके अंदर भी बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब, जो दर्शन करने आप जाएंगे भैरव बाबा के, वो बिल्कुल फ्री है। जो चार्जेस है वो तो 100 रुपीज है, लेकिन आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी पूरी की पूरी आपको जो ट्रॉली है। तो आप आराम से दर्शन करने जा सकते हैं वहां पर भी। तो आपको किसी भी तरीके की वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब है, अंशुल गर्ग जी, उनका एक वीडियो आया था। उन्होंने कहा है कि जो यात्रा है पूरी तरह से इस समय सेफ चल रही है, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, किसी भी तरीके की रुकावट नहीं है, कोई ब्लैकआउट नहीं है और किसी तरीके की परेशानी नहीं है। उन्होंने अपील करी है भक्तगणों से कि अपनी जो यात्रा है दोबारा से वो कंटिन्यू करें। आप देखना चाहें तो माँ भगवती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, वहां पर जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे आपको पूरी की पूरी जो जानकारी मिलती है वो ऑफिशियल मिलती है और वेरीफाइड मिलती है। किसी भी तरीके की फेक जानकारी हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। देखिए, अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि अभी के समय में क्या करना चाहिए। देखिए, मैया रानी का जो भवन है और जो पूरा कटरा है वो मैया रानी के संरक्षण में आता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी
घटना होने का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर लोगों ने टिकट कैंसिल करी थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आप दिल खोल के आइए, आराम से टेंशन फ्री होके आइए, अपने परिवार के साथ आइए। किसी भी तरीके के डर का कोई माहौल नहीं है। और जितना जल्दी आप यात्रा करेंगे अभी के समय में, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट है। दर्शन अच्छे से होंगे, यात्रा मार्ग में भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। आशीर्वाद भवन में फ्री है बिल्कुल रुकना, डॉर्मेट्री फ्री है, जो अटका आरती है वो बिल्कुल फ्री चल रही है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। बात करें कटरा की, तो कटरा इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है, किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं है। होटल्स आप जितने मर्जी लीजिए, होटल्स के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, आप जाकर रुकिए। और उसकी जो कॉस्टिंग है, जहाँ पहले 1000 रुपये पड़ती थी, वो अब के समय में आपको 700-800 रुपये में ही होटल इजीली अवेलेबल है। ठीक है। उसके अलावा यात्रा मार्ग भी फ्री है, तो उसके अंदर भी आप इजीली बहुत आराम से बिना रुके बिना थके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी और वगैरह आपको नहीं आ सकती। और साथ में अगर आपके साथ में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप हेमकुंडी मार्ग जो है, उससे बैटरी की सुविधा जो है वो भी ले सकते हैं। वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाती है अभी के समय में। मतलब आप जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपको घंटों घंटों वहां पे वेट करना पड़ता था, लेकिन अभी के समय में आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ में शेयर की है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर आपने कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करा है तो कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिख दीजिए दोस्तों। जय माता दी।